आज हम बातचीत करेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की क्या उम्मीदें हो सकती हैं, साथ ही कंपनी का कामकाज कैसा है। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के सीईओ सुजौल रहमान जी से हम बात करेंगे। सुजौल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। जी सर, नाम से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि ये टेक्निकल फाइबर क्या होता है। तो मैं बताऊँ, इससे मैं सोचता हूँ कि आप ही हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि आपकी कंपनी किस तरह के कामकाज में है, क्योंकि बड़ा एक स्पेशलाइज सेगमेंट है आपका और दुनिया भर में ये कामकाज फैला हुआ है। तो सर बताइए टेक्सटाइल के बारे में। देखिए, टेक्निकल टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा टेक्सटाइल रिलेटेड ही होता है, लेकिन हमारा रॉ मटेरियल पॉलीमर बेस्ड। तो ये एक डिफरेंस है नॉर्मल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल में, और इसके एप्लीकेशन बहुत वेरिड है। हम लोग हमारे 4-5 बड़े सेगमेंट्स में हैं, जिसमें हम काफी साल से और काफी लेवल पे हैं। कई कई सेगमेंट्स में मार्केट लीडर भी हैं। तो एक है जो सैल्मन फार्मिंग होती है इंडिया के बाहर, कोल्ड कंट्रीज में, चाहे नॉर्वे हो, चिले हो, कनाडा हो, यूके हो, और भी अदर कंट्रीज में होती है। तो वहां पर जो केजेस होते हैं, जो फिश फार्मिंग की केजेस, फार्मिंग समुद्र में होती है, उसके केजेस हम बनाते हैं। दे आर समटाइम 3 to 4 टन, 5 टन इन साइज, बहुत बड़े केजेस। तो वही हमारा सैल्मन में हम ग्लोबल लीडर हैं, 35 to 40% मार्केट शेयर। तो ये हमारा बड़ा सेगमेंट है एक्वाकल्चर, जैसे सैल्मन एंड नॉन सैल्मन। नॉन सैल्मन की जी फार्मिंग जो होती है वो हर कंट्री में होती है, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो। तो वहाँ हम धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। वो तिलापिया या बहुत सी स्पीशीज है, सी बास, सी भी, जहाँ मेडिटेरेनियन में, जहाँ पर हम अभी इंटर कर रहे हैं, और ये एक बड़ा सेगमेंट हमारा है। उसके बाद स्पोर्ट्स की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स टेनिस नेट हो या बेसबॉल केजेस हो, किसी भी फुटबॉल के, जो ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, और इसमें शायद हम दुनिया में नंबर 1 प्लेयर होंगे। और यूएसए हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, नॉर्थ यूरोप में भी। तो सेकंड सेगमेंट हमारा ये है। थर्ड सेगमेंट है फिशिंग, जो कि बेसिकली, चाहे हम इंडस्ट्रियल फिशिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल फिशिंग नहीं है, कमर्शियल फिशिंग। तो इंडिया और इंडिया के बाहर जितने भी फिशिंग के केजेस होते हैं, नेट्स होते हैं, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हम बनाते हैं। इसमें भी हमारा मार्केट शेयर इंडिया में करीब 60% है, और इंडिया के बाहर भी हमारी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये थर्ड हमारा बड़ा सेगमेंट। फोर्थ सेगमेंट है जियो सिंथेटिक, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है ग्लोबल। इसमें भी हम इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग है, और ग्लोबली भी काफी एक्सपेंड है। ये 4 सेगमेंट हमारे बड़े हैं। 60% हमारा जो बिजनेस है वो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट से आता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फिश फार्मिंग हो, या एक्वाकल्चर हो, या फिशिंग हो। ये फूड है, फाइनली कंजम्पशन ह्यूमन बीइंग करता है। तो हमारा 60% बिजनेस जो है वो फूड रिलेटेड है। और हमारा बिजनेस ब्रेकअप जो है, 40% हम इंडिया से करते हैं, 60% इंडिया के पास। ये हमारी कंपनी का बैकअप। वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें जो सैल्मन वाला सेगमेंट है, तो आसान भाषा में कि सर जो फिशिंग है सैल्मन वाली है, या जो आप नेट देखते हैं ना, जो पॉलीमर से बनी होती है, दरअसल वो है, उसके अलग अलग यूज़ केसेस हैं जो सर की कंपनी बनाती है और पूरी दुनिया में है। सर, मुझे 2 सेगमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक कि मुझे सैल्मन वाला बताइए, क्या यही आपके लिए ग्रोथ ट्रिगर है? और दूसरा जो जियो सिंथेटिक से आप कर रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है, इन 2 सेगमेंट में क्या ग्रोथ के ट्रिगर्स आगे हैं यहाँ पे? देखिए, सैल्मन की जो है फार्मिंग कोल्ड कंट्रीज में होती है, फार्मिंग होती है बेसिकली, फिश फार्मिंग। और सैल्मन जो लाइव सैल्मन है या वाइल्ड सैल्मन, उसका धीरे धीरे वो समुद्र में कम होती जा रही है, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं है। 60-65% कंजम्पशन ऑलरेडी जो है फिश फार्म हो रही है उससे। इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है फिश, इंपॉर्टेंट सोर्स है। और 1% के आसपास पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है सैल्मन का, ओवरऑल फिश। और सैल्मन इस पूरी फिश कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट प्राइस होती है, बहुत प्रीमियम होती है, और इसमें हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो ये जो इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से हम इस मार्केट में ग्रो करेंगे। जैसे मैंने बताया, 30% मार्केट शेयर है। और उसके अलावा जो फिश फार्मिंग दुनिया में हर कंट्री में भी शुरू हो गई, क्योंकि फिश का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और लाइव फिश है नहीं समुद्र में या सी में, कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी रीजन आप बोले। तो उसके लिए हर जगह, हर कंट्री में, चाहे वो आप मिडिल ईस्ट देखिए, एशिया देखिए, रेस्ट ऑफ एशिया, या लैटिन अमेरिका, या मेडिटेरियन कंट्रीज में, सब जगह सब कंट्रीज अपनी फिश फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी हमारे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जियोसिंथेटिक ऐसा एक मटेरियल है जो कि कई जगह पर यूज होता है, एम्बैंकमेंट में यूज होता है,
अगर आप रेलवे के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, तो बेसिकली जियोसेंट्रिक एज अ सेगमेंट ग्रो करेगा इंडिया में। आपको मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रो कर रहा है। पेनिट्रेशन अभी जियोसेंट्रिक का इंडिया में कम है वर्ल्ड वाइड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसमें और एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर हम ऑलरेडी एक्सपैंड। ये हमारा दो की सेगमेंट्स का ग्रोथ ओके, अपॉर्चुनिटी। तो आपने से 200 करोड़ का प्रॉफिट FY24 में क्लॉक किया है। ये एक माइलस्टोन था जो अचीव किया है, और मैं देख रहा था कि लगातार ग्रो हुई है और कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन जब हम नंबर देखते हैं FY24 23 के, तो इसमें वो जो आपका रेवेन्यू ग्रोथ थी वो थोड़ा सा सबड्यूड थी, 1% 2% के आसपास। क्या हुआ था? क्या प्राइसिंग की पावर आपके पास थी लेकिन वॉल्यूम उतने नहीं थे? देखिए, रेवेन्यू में हम ज्यादा फोकस नहीं करते। हमारी कंपनी का प्रॉफिट रहता है, आप फोकस रहता है। देखिए 200 करोड़ का पैड हमने क्रॉस किया है। एबिटा मार्जिन हमारा लास्ट ईयर का 24% है, जो कि बिगेस्ट लेवल है हमारे। सो और रीजन जो था रेवेन्यू कम ग्रोथ होने का वो था कि लास्ट टू लास्ट ईयर बेस में फ्रेट बहुत हाई था, और फ्रेट क्योंकि पास थ्रू होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे है। अगर आप फ्रेट का इम्पैक्ट हटा दें तो हमारी ग्रोथ अच्छी है, बट हमारा फोकस जो है प्रॉफिट है। ओके, तो FY25 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा? देखिए ओवरऑल मार्जिन तो हमारा इसी रेंज पे रहेगा। मार्जिन अभी काफी ऑप्टिमम लेवल पे है। ओवरऑल उम्मीद हम कोशिश ये करें कि कंपनी जिस हिसाब से आपने बताया हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म किया, हम आगे भी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करें। और हमारी पूरी टीम और हम लोग यही कोशिश करें कि रिजल्ट्स अभी थोड़े दिन निकले हुए Q1 के, आपको मालूम होगा ओवरऑल आउटलुक अच्छा पॉजिटिव है। ओके सर, थोड़ा सा मुझे डिमांड सिनेरियो और प्लस ऑर्डर्स किस तरह से आपको मिलते हैं वो हमें बताइए, क्योंकि ज़्यादातर आपका बिजनेस इंटरनेशनल है। आपने बताया ना कि चिली में तमाम जगहों से ये काम होता है, नॉर्वे से। तो किस तरह की ऑर्डर बुक है इस समय और डिमांड सिनेरियो क्या है? ऑर्डर बुक हमारी काफी अच्छी है। देखिए एक्वाकल्चर में हम डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं। जो कंपनीज होती है फिश फार्मिंग की, बहुत बड़ी $multi-billion कंपनीज होती है, उनसे हम डायरेक्ट एक्सेस लेते हैं और उनसे डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं। और हमारी इस वक्त टीम हर मेजर कंट्री में हमारा ऑफिस है और हमारा सेटअप है। तो हमारी टीम के थ्रू हम ऑर्डर लाते हैं। स्पोर्ट्स सेगमेंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है। मोस्टली यूएस में और यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ऑर्डर आते हैं। और इंडिया का बिजनेस जो हमारा थोड़ा B2C और B2B दोनों है। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि जिसमें B2C है, कस्टमर के थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ में B2B जैसे इंडस्ट्रियल सेगमेंट है और अदर सेगमेंट्स है जियो सिटी, जिसमें हम बड़ी कॉर्पोरेट से और गवर्नमेंट से भी। ये हमारा बिजनेस मॉडल है। ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी है और ओवरऑल आउटलुक भी पॉजिटिव। ओके, ये सर ये स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट भी क्या फ्यूचर में जाते हुए बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन सकता है क्या? देखिए स्पोर्ट्स में हमारा मार्केट शेयर यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में अच्छा है, यूएसए में काफी अच्छा है। साउथ यूरोप में अभी हम थोड़ा वीक हैं, तो वहाँ हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमने इन्वेस्ट किया मैन पावर में भी। तो साउथ यूरोप की मार्केट काफी बड़ी मार्केट है जहाँ हमारा मार्केट शेयर कम है, तो उधर हम ग्रो कर सकते हैं। और ये मार्केट ग्रो कर रही है क्योंकि आपने देखा है कि लोग अभी हेल्थ की तरफ फोकस कर रहे हैं। बट हम स्पोर्ट्स में हम क्लब लेवल और कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे, हाई लेवल पे हमारा प्रोडक्ट जाता है। मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्हीं लोग बेटर करते हैं। बट ओवरऑल स्पोर्ट्स के सेगमेंट पॉजिटिव आउटलुक में ग्रो कर रहा है। लास्ट 5 ईयर में हमारा ग्रोथ अच्छा रहा है। ओके, तो चूंकि अलग अलग सेगमेंट में आप कर रहे हैं और आपका रॉ मटेरियल आई गेस पेट्रोकेमिकल से ही जुड़ा होगा सर, तो रॉ मटेरियल सोर्सिंग और प्राइसिंग पे कैसे आप कंट्रोल रखते हैं या उसको हेज करते हैं? देखिए हम लोकल ही प्रोक्योर करते हैं। ज्यादातर रॉ मटेरियल हमारा इंडिया से ही प्रोक्योर होता है। और क्योंकि 80% बिजनेस हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसमें हम कस्टमर को वैल्यू प्रपोजिशन देते हैं, और हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कस्टमर को इसलिए करता है कि उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसका कॉस्ट कम हो रहा है या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो जो भी रॉ मटेरियल में इंक्रीज होता है वो हम पास थ्रू कर देते हैं। थोड़ा लैग हो सकता है 1-2 महीने का, बट हम पास थ्रू कर देते हैं। और ज्यादा हम हेजिंग नहीं करते रॉ मटेरियल में, बट आउटलुक रखते हैं कि कैसा, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। बट क्योंकि हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है तो हमको RM का इतना इम्पैक्ट नहीं करता, 1-2 महीने का इम्पैक्ट हो सकता है पास थ्रू। जी, रहमान सर, कोई नया प्रोडक्ट, नई चीज़ आप लॉन्च करने वाले जो अपने इन्वेस्टर से आप शेयर करना चाहें? देखिए हम ये हमारा ये जो 4-5 हमारे बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनमें बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ। तो जैसे हमने बताया कि सैल्मन में हमारा मार्केट शेयर अच्छा है, बट नॉन सैल्मन स्पीशीज दुनिया में हर जगह एक्सपैंड हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और फिश फार्मिंग बढ़ रही है। तो वहाँ हम काफी फोकस कर रहे हैं कि वहां से हमारा ग्रोथ आए। ये एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ।
प्रोडक्ट्स मोरलेस सिमिलर हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफरेंट होता है और मार्केट में जाके डिमांड समझ नहीं होती, तो वो उधर हम ग्रो करें। जियो सिंथेटिक बी में भी हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में फोकस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमने थोड़े मेटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी वैल्यूएडेड तरीके से बना के दे रहे हैं। तो ये तीन, और फिशिंग में भी न्यू प्रोडक्ट्स, तो सब जगह हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करें उन्हीं सेगमेंट में जिनमें हम स्ट्रांग है। हमारा 25 to 30% बिजनेस हमेशा न्यू प्रोडक्ट से आता है, और हम 3 साल बाद न्यू प्रोडक्ट को क्लासिफाई नहीं करते न्यू प्रोडक्ट, और नया हम लॉन्च कर देते हैं। कैनिबलाइजेशन करके हम अपग्रेड करते कस्टमर, और आपने देखा होगा हम एक 75 पेटेंट्स भी अप्लाई किए हैं। तो फोकस और इनोवेशन पे रहता है जी, और न्यू प्रोडक्ट रहता है, इन्हीं सेगमेंट में हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि बड़ा नया सेगमेंट था। मेरी भी इच्छा थी इस बारे में थोड़ा जानूं कि ये कंपनी कैसे इस तरह काम करती है, और एक डोमिनेंट प्लेयर है, ग्लोबल फुटप्रिंट पे है। रहमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। तो ये थी